चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में नकली व असली किन्नरों को लेकर आए दिन बवाल फैला रहता है। अक्सर रातों में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसी लड़कियों को देखा होगा जो लड़के होकर भी लड़कियों के कपड़े पहनकर रास्ते में आने जाने वाले युवाओं को प्रेरित कर उनकी गाड़ियों में बैठते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए महंत जी हैं। महंत जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाक्षी महंत है। मैं चंडीगढ़ डड्डू माजरा से हूँ। हम लोग डेरे में रहते हैं। मेरे गुरुजी मीना महंत गद्दी नशीन है। हम लोग सब डेरों में रहते हैं। मैम, जो ये अभी बहुत ज़्यादा बात उठ के आ रही है आपस में लड़ाई नकली असली का, तो ये क्या मामला है? ये मामला इस प्रकार है कि चंडीगढ़ के अंदर एयरपोर्ट एरिया पे, जीरकपुर और पटियाला रोड पे, और जहाँ तक कि ये अपना मटका चौक पे भी रात को कुछ लड़के लड़कियों का भेष बना के खड़े होते हैं। लड़कियों का भेष बना के खड़े होते हैं। वो जब लड़के, आजकल क्या होता है, जाने अनजाने लड़के चलो लड़कियों को देख के जैसे आकर्षित हो भी जाते हैं, तो वो उनको लड़कियां समझ के रुक जाते हैं। फिर वो उनके साथ उनकी बाइक पे बैठना, या उनकी गाड़ी में बैठना, मोटरसाइकिल पे बैठ जाना, फिर बाद में उनसे पैसे ऐंठना धमकी देकर, फिर ताड़ी बजाना कि हम हिजड़े हैं, हमें पैसे दो नहीं तो हम शोर मचाएंगे, हमारी इज्जत लूट रहे थे, हमें छेड़खानी कर रहे थे, हमें ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। इस चीज़ों से हम लोग बड़े परेशान हैं। वो चंडीगढ़ प्रशासन से और चंडीगढ़ की आवाम से और जनता से अब बेनती ये है कि आपको रात को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कोई भी रोड पे जाने अनजाने कोई कीनर या कोई आपको ऐसी लड़की के बेस में कोई लड़के आपको दिखते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे नंबर है 9876311238। उस पर कॉल कीजिए हमें। हम डेरे वाले हैं। डेरे में जो रहते हैं वो 7 बजे के बाद हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। हमारे मंदिर है, पूजा पाठ करने के बाद हम लोग शाम को मंदिर बंद करके बैठ जाते हैं। हमारे मंदिर है 26 में भी हमारा मंदिर है, और मनी माजरा में भी काजल मंगलमुखी जहाँ रहती है वहाँ पे भी हमारा मंदिर है। मोली जागरा में हमारा मंदिर है। डड्डू माजरा में भी हमारा मंदिर है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ये सहारनपुर की तरफ से आते हैं, देहरादून की तरफ से आते हैं, और अपना नेपाल की तरफ से आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं। ये लोग छोटे छोटे किराए पे कमरे लेके रह देते हैं, सारा दिन अपने कमरों में बंद रहते हैं। स्टडी के बहाने ये लोग चंडीगढ़ में आते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम पार्लर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 70 तरह की बातें बता देते हैं। शाम को जी अपना पूरा अच्छे तरीके से मेकअप वगैरह करते हैं, और शाम को लड़कियाँ बन बन के ये घूमते हैं और लोगों को ठगते हैं। फिर जब हम लोग, हमारे रोज़गार पे इनका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जब हम रोज़गार पे जाते हैं, किसी के घर में बेटा हुआ, शादी हुई, जाते तो वो लोग भी हमें उसी नज़रिए से देखते हैं कि आप तो वहाँ घूमते हो, आप तो वहाँ घूमते हैं, जबकि हम लोग वहाँ नहीं होते। हम लोग गद्दी नशीन है, डेरों में रहते हैं। रात को 7-8 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। हमारे मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, हम घरों में रहते हैं। एक और बहुत सारी बातें उठ के आ रही हैं, आए दिन पुलिस केस भी देखे जा रहे हैं कि पुलिस केस हो रहे हैं। एक और मामला है जो मोहाली और चंडीगढ़ में डड्डू माजरा में एक उठ के आ रहा है, कोई केस का मामला है, उसके बारे में बताएंगे? वो मामला इस प्रकार है, खैड़ के महंत पूजा महंत और खैड़ के दूसरे महंत ज्योति महंत, इनका कई सालों से आपसी रंजिश है। आपसी रंजिश के इनके एरिया का विवाद चल रहा है। इस बार इनका जब पूजा महंत को, हमने पूजा महंत जी को भी कई बार बोला है और ज्योति महंत जी को भी कई बार बोला कि आपस में बैठ के बिरादरी में मसला हल कर लो, बैठ जाओ। लेकिन ये दोनों पार्टियां कई बार बिरादरी में ना बैठने से इनकार कर चुकी है कि हम बिरादरी में नहीं बैठ सकते, तो वो फैसला इनका हो नहीं रहा। तो ऐसा होता है, जो ज्योति जी का, ज्योति महंत जी का एरिया है, उसमें पूजा महंत जी के चेले सुबह 7:30 बजे 8 बजे निकल जाते हैं और बधाई लेके अपने घर आ जाते हैं। तो वो उनको फिर जब ज्योति महंत के चेले जाते हैं वहाँ पे उनको बधाई मिलती नहीं है, वो खाली आ जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी उनको निराशा हासिल होती है। इस बारे में फिर वो अपनी एक टाँक लगा के बैठ जाते हैं कि आज वो आएंगे तो ऐसे झगड़ा करेंगे, ये होगा वो होगा। तो फिर जब दो गुट आपस में एक ही बधाई पे पहुंच जाते हैं, शादी की बधाई में या किसी बच्चा होने की बधाई पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे इनका विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और बात पूछना चाहूँगा, पुलिस आप लोगों के विवाद में कैसे इंटरफेयर करती है, या आपके जो संगठन है जो मैंने अभी आपको बताया ना वो मामला पूरा, आप सुनिए पहले। तो वहाँ पे फिर 2 गुटों का जब झगड़ा होता है तो खैड़ वाली ज्योति महंत की तरफ से हम लोगों को फ़ोन आता है कि डड्डू माजरी वालों को कि आप बिरादरी के लोगों आके फैसला करवाओ, देखो यहाँ पे मेरा झगड़ा हो गया है।
हम लोग जब मौका वारदात में वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, उनको आपस में उनके लड़ाई झगड़ा हटाकर उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। तो इसी मुद्दे को देखते हुए पूजा महंत गुस्से में आकर उन्होंने झूठे एलिगेशन डड्डू माजरा के किन्नरों पे भी लगाए कि इन्होंने भी हाथापाई करी है, जबकि जो उनको फोटोज़ मिले उसमें कोई डड्डू माजरे का किन्नर कोई हाथापाई नहीं कर रहा, कोई मार नहीं कर रहा, किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई चपेट नहीं मार रहा, कोई थप्पड़ नहीं मार रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है फोटोज़ में। तो ये हमारे पे झूठे आरोप लगाएंगे हैं पूजा महंत की तरफ से कि डड्डू माजरे वाले भी हटाने के बजाय झगड़ा करने आए थे। हमारा खैड़ वालों से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता असली नकली किन्नरों को लेके जिस तरह से नकली किन्नरों द्वारा परेशान किया जाता है, ऐसी जनता के लिए आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगी कि जो आपके एरिया के हिजड़े हैं, जो आपके किन्नर हैं, जैसे मैं सेक्टर 38, सेक्टर 49, सेक्टर 8, 9, 10 में मेरा एरिया है, मेरे गुरुजी की तरफ से मुझे दिया गया है, मैं इनमें जाती हूँ तो हमारी एक विजिटिंग कार्ड होते हैं, उन कार्ड को देखा जाए, फिर देखने के बाद हम लोगों को बधाई दी जाए। जो आम लोग जैसे लड़के आजकल मेकअप करके गलियों में फिरते हैं, रातों को फिरते हैं, हम लोग रात को नहीं फिरते, हम लोग सुबह फिरते हैं। हम लोग सुबह 8:30 बजे से लेके 2 बजे तक काम पे वर्क पे अपने घूमते हैं। उसके बाद हमारा किसी के घरों में जाना बनता ही नहीं है, हम लोग नहीं जाते। तो असली नकली की पहचान तो वैसे ही हो जाती है, मोहल्ले वालों को पता होता है कि एक गली में ये कब से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं। तो लोगों से भी ये बेनती है, प्रशासन से भी बेनती है, चंडीगढ़ वासियों से भी ये बेनती है कि हम लोगों की, अगर जब आप अपने बच्चों की रक्षा करते हो, अपने भाई बहनों की रक्षा करते हो, तो हम भी आपके भाई बहनों जैसे हैं, बच्चों जैसे हैं, हमारे से भी वही अच्छा बिहेव किया जाए। और जो रातों को क्लीनर आपको अगर मिलते हैं उनकी इत्तला हमें की जाए, या 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाए। फिर उनका आधार कार्ड चेक होगा, वो हमसे पूछेंगे आपके डेरे के हैं। जब हम उनको इनकार कर देंगे कि हमारे डेरे के नहीं है, तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, युवाओं के ऊपर जिस तरह से युवा रात में घूमते हैं, कई बार फंस जाते हैं ऐसे मामलों में, तो उनको इसमें ऐसा मामला हो जाता है कि कई बार पुलिस को नहीं बता पाते क्योंकि एक शर्मी उनको मार जाती है, तो उनको किस तरह से इसमें स्टेप उठाना चाहिए? नमस्कार जी, मैं सिमरन महंत डड्डू माजरा से हूँ, नया गांव में रहती हूँ। मैं आज के युवा से यही मेरी अपील है, यही रिक्वेस्ट है। पहली बात तो कोरोना का इतना काल चला हुआ है, आप ऐसी जगहों पे जाओ ही मत, उनको ये वारदात करने का उनको मौका ही मत दो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता भी है तो आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो कि हाँ, हमें गुमराह किया गया है, हमें रोका गया है। जैसे वो आपको बोलते हैं, वो आप उनको डबल उनके ऊपर बोल सकते हो, है ना। तो इस विषय में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना सतर्क रहो, कोरोना काल में ज़्यादा बाहर ना घूमो। इस चीज़ का यही एक तोड़ है, अपना घर में अपने काम से घर में घूमो। आपको कोई इशारा करता भी है तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो? अपने माँ बाप के आगे आप शर्मिंदा हो जाओगे, इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी बाद में, इससे पहले कि वो काम ही ना करो। कि उन्होंने ही हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया है, हमें रोका गया है। वो आपको बोलते हैं तो आप उनको बोलो ना उल्टा से। और जो असली किन्नर हैं, जो डेरे के किन्नर हैं, वो ऐसे बाहर कभी नहीं निकलते हैं, वो अपने डेरों में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने घरों में रहते हैं। और अगर ऐसे कोई किन्नर टकरते हैं तो आप उनकी पुलिस कंप्लेंट करो, हम डेरे वालों को बुलाओ। उन्होंने जैसे गुरुजी ने भी नंबर बताए हैं, हमारे नंबर नोट कर लीजिए अच्छे से। हम सब डेरों में रहते हैं और डेरों से हम कभी बाहर एक बार और नंबर बता दीजिए दर्शकों को। हाँ जी, मेरा नंबर है 9815102013। सिमरन महंत मेरा नाम है। मैं डड्डू माजरा नया गांव में रहती हूँ। मेरी रिहाइश, मेरा इलाका, गुरुजी ने हमें गद्दी नशीन बना के हमें नवे गांव में हमें दे रखा है, बिठा रखा है हमें। तो मेरी सबसे यही अपील है, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें और इन वारदातों से भी बचें। धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है रवीना महंत तनास तो। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਜ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਣ, क्योंकि बहुत बढ़ रही है ये कोरोना। सैनिटाइज जरूर करें जी। एक और बात कही गई है कि मास्क भी लगाएं, तो उसके हाँ, मास्क लगा के जाना चाहिए। जहाँ भी जाओ, कोई भी छोटा भी काम करो तो अपने मास्क लगा के जाओ, जितने भी जाओ। देखो, मैंने गले में डाला, मैं 24 घंटे साथ रखती हूँ। जैसा कि महंतों के समूह ने बताया कि आए दिन जो लूटमार की वारदातें होती हैं, जो नकली कपड़े पहन के लड़के किन्नरों का रूप धारण करके, लड़कियों का रूप धारण करके चंडीगढ़ के अलग अलग एरियो में जाके लूटपाट करती हैं,
उसको किस तरह से अंकुश लगाया जाता है और किस तरह से इनका जो समाज है, इनके बीच में जो पड़े डिस्प्यूट है उसको निवारण करते हैं।